पिताजी से इजाज़त लेने के बाद आज मैं चमन की तरफ आई हूँ और जाऊँगी, पूरे चमन की देखभाल करूँगी और देखूँगी कि वहाँ पे कोई फूल या कोई कली तो मुरझाई नहीं हुई, कि कहीं पानी की कमी तो नहीं है। सब व्यवस्था देखूँगी और देखने के बाद तब सीधे अपने बंगले पे जाऊँगी। अब पिताजी कहने के अनुसार मैं सगल घूम के देखती हूँ। हे भगवान, आज मैं अपनी नज़रों से ये क्या देख रही हूँ कि ये पंछी बिल्कुल घायल पड़ा हुआ है। आखिर इसके साथ किस निर्दयी ने ऐसी हरकत की है और इसके तो पैरों के पास से खून भी निकल रहा है। इसके साथ में ये सब क्या हो गया? उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू टपक रहे हैं और उसकी आंखों के आंसू देखकर मेरे दिल में न जाने कैसा दर्द उठ रहा है। और साथ पंछी तेरे क्या गजब हो गया, साथ पंछी तेरे गजब हो गया, साथ पंछी तेरे क्या गजब हो गया। घाव गए राबदनी में अजब हो गया, घाव गए राबदनी। तूने बिगाड़ा था किसी का कुछ नहीं संसार में, निर्दयी ने दीना डुबा कश्ती तेरी मझधार में। तो तूने बिगाड़ा था किसी का कुछ नहीं संसार में, निर्दयी ने दीना डुबा कश्ती तेरी मझधार में। देख के मेरे दिल को जख्म हो गया, देख के मेरे दिल को जख्म हो गया, देख के मेरे दिल को जख्म हो गया। घाव गए राबदनी में अजब हो गया, घाव गए। पंछी, हाँ, तेरी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जिस दरिंदे ने तेरी हालत की है, मैं कसम खाती हूँ उसे भी इस हाल तक मैं न पहुँचाई तो मेरा नाम भी खुशबू नहीं। उत्तम, तेरे इस अपमान का बदला उससे मैं गिन गिन के चुकाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ओहो, बहुत खूब। राम बोली देख रहे हो? देखे थे खुआ बैठी आए हो। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है बड़ी दयावान और कोमल नजर आ रही हो। नहीं, ये सुहरावत का उतरन है। हाँ, वही तो हम देख रहे हैं। बड़ी दयावान और कोमल नजर आ रही हो। लगता है पशु पक्षियों से और हर जीवों से आपको बहुत प्यार है, लेकिन ये मेरा शिकार है। लाओ इसे मुझे दे दो। हमारा लोगों का शिकार हम लोगों के हवाले करो। चलो। तो क्या कहा तुमने कि ये तुम्हारा शिकार है? ये मेरा शिकार है। हमारी पिस्टल की गोली से ये घायल तो हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और सब ज्यादा शर्म आनी चाहिए इस कुत्ते को।
तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई हैं कि ये को निर्दयी और एक आप कहाँ तो बड़े शौकीन लगते शिकारी हो तुम्हें बड़े शौकीन लगते बड़े शौकीन लगते शिकारी हो तुम इस बेचारे ने तेरा बिगाड़ा है क्या इसको जोड़ों से महरूं और तूने किया जिंदगी इसने तेरी उजाड़ा है क्या अरे तुम तो बोल सकते हो तुम्हें जरा भी चोट लगी तो समझ सकते हो दूसरों को बता सकते हो लेकिन उस बेचारे पर सोचो क्या बीत रही है जब बेचारा तड़प रहा है छुट्टी में उतारूंगी ना 20 रुपया लगाऊंगी अगर मुझे कुछ हो गया तो लड़की और लड़की की तरह रहो। देखिए आप इतनी उतावली मत होइएगा मैं भी समझता हूँ कि ये जीव है पंछी है लेकिन आपने जो कुछ भी कहा अच्छी तरह आपकी बातें हमारी समझ में आ गई देवी जी कि भोली भाली अदा खूब सूरत हो तुम और गुलबदन नाम क्या है बयां कीजिए तुम हो शादी सुताया कुंवारी कमर अपनी तारीफ सज सज आया कीजिए तुम हो तुम्हारी बातें सुनकर कुछ बातें तुम्हारी बड़ी अच्छी लगी मुझे मतलब हम लोग का परिचित हन तो का जानित नहीं ना कहाँ से आवत हो कोई के बिटिया हो भैया पूछा थे तुम्हारा नाम का है जौन बीमारी हो बताओ मुझे कौन सी बीमारी है नहीं आप पूछो ना हाँ हमने पूछा कि भाई अपना परिचय बताइए आप किसकी बेटी हैं क्या नाम है आपका रहने वाली कहाँ की हैं यही सब आपके बारे में सारा बायोडाटा मैं जानना चाहता हूँ हाँ मतलब शादीशुदा हो या तुम्हारी या हमारी हो तुम्हारी की बात की है हमने तुम्हारी हमारी इसमें हाँ मतलब तुम हाँ अपन बाहर ने तमाचा दूंगी फिर नाम परिचय बताओ नहीं न कहा आप जानना चाहते हैं कि मेरा नाम क्या है मैं कहाँ की रहने वाली हूँ कौन मेरे पिता हैं तो आप तो आपको सब कुछ बताऊंगी मैं सुनिए और दासिता से गरजी तुम्ही को क्या नौजवान दासिता दासिता से गरजी तुम्ही को क्या नौजवान नाम खुशबू हमारा सुनिए बया नाम खुशबू इस नगर के एक वजीरे खास है मेरे पिता दुख दर उन्हीं की मैं दुलारी करती नहीं कोई कथा तो इस नगर के एक वजीरे खास है मेरे पिता दुख दर उन्हीं की मैं दुलारी करती नहीं कोई कथा दया जी वो पे करी थी मैं मेहरबान दया जी वो पे करी थी मैं मेहरबान दया जी वो पे करी थी मैं मेहरबान नाम खुशी वो हमारा
तो तुम्हारा नाम खुशबू है। इनके नाम बदबू है। अरे हट, इडियट कहीं के। वो अपना नाम खुशबू बता रही है, बदबू नहीं। खुशबू तय के सूंघ के देखिएगा। हाँ, नजदीक जाकर देख लो, आ रही खुशबू की नहीं। वही कहे थे, देखी खुशबू आवती है कि ना है। अरे इसका नाम खुशबू है, इडियट कहीं के। और हम कहीं अंदर ऐसे महाका थो। तो तुम्हारा नाम खुशबू है। कौन बिरादरी नहीं हो? मतलब परिचय ले अब जरूरी है। कुछ पढ़े लिखे यहाँ? हाँ। कहाँ तक? कहाँ तक? मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक पहुँचाया? इंटर। है? इंटर। बस। हाँ। अब तुम लिंटरे पर पहुँच पाए? इंटर नहीं, इंटर 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 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई है। इंटर हम कहीं कहा दिया, हम लिंटरे तक पहुँची। अरे और आगे सोचो। आगे क्या? बीएससी करो, बीकॉम करो, वही बाद एमसी तक पहुँचो। एमसी नहीं, एमएससी होता है। एमएससी। हाँ 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 भैया, तय पढ़े लिखे कम हन सुना है काने भैया कह दी। पढ़े लिखे कम तो बोलते क्यों हो? हाँ बीएससी एम एम एससी। हाँ यस लगाओगे, भूल गए। एमएससी। हाँ हुआ तक पहुँचो। और क्या भैया, तो मैं पढ़े हैं। अरे पढ़ाई अभी मेरी चालू है, बंद नहीं है। मतलब अब चालू है? पढ़ाई चालू है। वही मतलब। हाँ। पढ़ाई अब चालू है, तो कब तक बंद करी हो? जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब बंद करूंगी। बिना पूरी भय न बंद हो क्या? वही पढ़ाई। हाँ। और हम तो कबो कबो बीचों में रोक दे थे। जैसे जैसे हफ्ता में इतवार पड़ेगा, हफ्ता में इतवार पड़ेगा तो उस दिन हम छुट्टी कह ले। अरे तो बेवकूफ हो, तो सबको मालूम है संडे के दिन छुट्टी होता है। चलो ठीक है, लेकिन भाई देखो, अगर टाइम लागे तो हम इनका ले जाए भूंजी जाए। और तुम्हारे में तमाचा मारूंगी अगर दोबारा उसके विषय में बात भी की तो। इसने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछा है। हाँ। अब जरा तुम भी इससे पूछ लो कि ये कितना पढ़ा लिखा सामने आओ। चलो बताओ, तुम कितना पढ़े लिखे हो? बहुत पढ़े हम। कितना? हमें पढ़ाई के कोनो अंदाजो नहीं। कितना पढ़े लिखे हो? अब ये मान के चलो, हम अपनी पढ़ाई माँ हाँ। न जाने कितनी स्कूल नाश कर डावा। नाश के डाब कितने स्कूल पास कर गए? हाँ पास किए, बहुत पढ़े। कहाँ तक? बस मानो ज्यादा नहीं तो मान लियो कि बस हम यहाँ से वहाँ हुआ तक। ये कौन सी पढ़ाई यहाँ से वहाँ तक? मतलब स्कूल में पढ़त रहे ना हम। हाँ। हम पिछवाड़े थोड़ी पढ़ा है, बहुत पढ़े हैं। कहाँ बहुत पढ़े हैं? अरे बहुत पढ़े हो, कहाँ तक पढ़े हो? अरे अब ज्यादा हमका याद हो नहीं ना। अरे डिग्री बताओ कहाँ तक पढ़े हो? यहाँ से वहाँ तक ये क्या है? और कहाँ डिग्री मिली है? तो अभी क्या करो, बहुत पढ़ाई की है। डिग्री उनका मिला तो जो रोज स्कूल जाते। हाँ, इसका मतलब तुम रोज स्कूल नहीं जाते थे। इडियट, ये पूछ रही किस क्लास तक तुम पढ़े हुए हो, ये पूछ रही है। बस हम इतना समझो कि 5 में 5 बार फेल हैं। बस बस, तुम उसी लायक है भी सही। फिर आगे हम कोशिश नहीं की। नहीं तो कोशिश करना भी नहीं अब तुम। मास्टर कहें तो किया हुआ करो। अच्छा। आए हमसे हाथ जोड़े। अच्छा, मास्टर तुम्हारे हाथ पर जोड़े? मास्टर 2-3 दिन हाथ जोड़े, दुआरे खड़े रहे। अच्छा अच्छा। कि आवा करो भैया, लेकिन हम कहा तुम्हें स्कूल ना हो यार। क्यों? तुम्हें स्कूल में सब लौंडे लौंडा पढ़ा दिखा करे आई। अब तुम निकल लो यहाँ से। है? तुम यहाँ से निकल लो। कौन से स्कूल में पढ़ना चाहते हो जहाँ पर सारी लड़कियाँ पढ़ती हों? लड़कियन वाले स्कूल में। लड़कियों को देख कर तो तुम्हारे मुंह में राल टपक जाती है। अब हुए हम चपरासी बना लड़कियों के स्कूल में। हाँ हुए। हाँ, जाके जूती साफ करना है। राजकीय विद्या बालिका स्कूल में हुए। मतलब तुम लड़कों के साथ पढ़ाई नहीं करते? लड़का तो हमका ज्यादा गंधा थी यार। लड़कियों से ज्यादा इंटरेस्ट है। और क्या? दो बात करो। हाँ जरूर करेंगे। बात करो, कहते तो हम ले जाए इनका भूंजी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर ठहरो। रामबली जी, इसने अपना नाम खुशबू बताया। हाँ। जितना खूबसूरत इसका नाम है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत ये लड़की है। तय जितना बढ़िया नाम हो था ना, अब नाम तो बढ़िया, लेकिन अब सामान के विषय में भगवान। इतना मारूंगा, इतना मारूंगा ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। गंदी बात करते हो यार, तुम सब हमारी बात गंधाइले। तो कौन सी सामान की बात करते हो तुम? मतलब अब पढ़ा लिखा थी अब स्कूल में। हाँ। अब किताब कापी ले रहा थी तो अब का दिन कुल लखत पढ़ा थी कि नहीं,
सब कापी का हौसा दिन पर ही हुए। मतलब बैग में जो भी कुछ सामान पढ़ने लिखने का होता है, कलम किताब पुस्तक वगैरह रफ वफ, उस सामान की बात करते हो? कलम किताब ज्योमेट्री बॉक्स बुदुक्का। बुदुक्का क्या होता है? पहले जो हम सब पढ़त रहे तो कलम रहत रही है, हाँ। वही बुदुक्का में इतना बड़ा रहत रहा पेटा वही में स्याही घोर दे। अरे दवात कहते हैं उसे। मतलब हम सब बुदुक्का ही गए थे, वही माँ कलम से बोल ले लिखा करी। ज्यादा हो जात रही तो छिड़काऊ का परत रहा। हाँ सच कहते हो, हमने भी पढ़ाई की है, हमें भी मालूम है। अब तो लड़का पार्टी जानते नहीं ना, सीधा किताब। हाँ सच कहते हो। एक दिन गुरु जी तय कि हमका एक लब्दा मार दे ना, मैं लाख क्रोध उठावा पार्टी, वही उनके न रोहे पर जौन पार्टी मारा है ना, फिर स्कूल का 90 के रफ्तार मार दी। बड़े बदतमीज स्टूडेंट मालूम पड़ते हो यार। अगर उस मास्टर की जगह मैं होता ना तो मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देता। नहीं वो मारे हम ना बोली का। अरे तुम्हारी भलाई के लिए वो मतलब तुम्हें मार रहे थे। बात करो। हाँ ठीक बात करूंगा। कमोन देवी जी कम। वैसे आपने अपना परिचय बता दिया। हमार सबका न ले आओ क्या परिचय। अरे आप परिचय का नाम पहले लिया करो इडियट कहीं के। वही कभी लड़कियों से बात नहीं की तुमने? क्या आज पहली बार? पहली बार बात कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रामबली। सुन लिया, इनका नाम रामकली है। वारे राम हो यार। अच्छा रामकली, एक बात बताओ। रामबली रामबली नहीं, कली से कला कह दियो। अरे तुम्हारे दोस्त करे रामकली, भूल गए है। अच्छा मैं भूल गया, सच बात है। तुम कहीं 2 नंबर के हो क्या? 2 नंबर नाम बताने में ऐसे क्यों मत रहे? मतलब हमारे एक्शन आए समझा करो। इसका नाम राम कली नहीं है, बली बली। अच्छा हाँ समझ गया। तो रामबली कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? यूपी के। बिंदागंज। ग्रामोस्थान। हाँ ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग क्या है? जहाँ गांव है मेरा ये। अच्छा तो उद्योग उसमें लगा दिए। हाँ। अरे विलेज बताया जाता है, ग्राम सभा बताया जाता है, ये उद्योग क्या है? अरे यार हुआ जहाँ रहे थे। हाँ। टहलो मजे को हो। अच्छा कौन सा टालो? कौन सा काम? खेती किसानी। कौन सी खेती किसानी? धान लगाओ गेहूँ बो। अच्छा तो वही सब करते हो? हाँ। तो महीने कितना कमा लेते हो? महीने कितना कमा लेते हो? तो महीने नहीं आवे। महीने में कितना कमा लेते हो? मतलब कमात रहे ने, हमका महीना में 1 दिन तनख्वाह मिला थे। हाँ। जौने दिन तनख्वाह मिले को वही दिन पड़गा साला इतवार। अच्छा। अब इतवार के दिन बंदे तो होएगा। हाँ। अब की तनख्वाह नहीं मिल पाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ। संडे के दिन बंद हो गई हाँ। तनख्वाह तो मंडे को तो मिली होगी। अरे वही दिन कहाँ मिली यार? तो किधर चले गए? अब दोबारा फिर हुई तो पड़ी का दूसरे महीना की आखिरी तारीख। अच्छा अच्छा। हाँ उधर 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 उसको मत खोजना। खुशबू तुमने अपना परिचय मुझे बता दिया। हाँ। क्या तुम ये नहीं जानना चाहती हाँ हो? मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन कि तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तो कहाँ के रहने वाले हो? अगर मेरा परिचय जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बतलाइए। और सुनिएगा। हाँ। कि अमन कहते सभी मुझको, ऐ माहे जबी अमन कहते। मेरा नाम अमन है। प्यारा नाम है। अमन कहते सभी मुझको, ऐ माहे जबी तुझसा देखा न दुनिया में कोई हंसी तुझसा। मेरे पितर विराट है, जानता सारा नगर, और सेना के सेनापति हैं, नृपति का शेरे बबर। उनका इस्तर मिसाले जहाने नबी का। उनका इस्तर मिसाले
आप सच कह रहे हैं या कहीं झूठ के मेरी तारीफ की पुल बांध रहे हैं? देखिए, मैं सेनानायक विराट सिंह का बेटा हूँ और मेरा नाम अमन है। अगर नाम भी आपको बड़ा हमारी बातों खूबसूरत पर यकीन नहीं है तो हमारे फ्रेंड से पूछ लीजिएगा। मैं इनका गर्लफ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड? अरे गर्लफ्रेंड नहीं होता इडियट, बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। हम दोनों परम मित्र हैं। अच्छा अच्छा। साथ साथ खाना नहाना, उठना बैठना, कपड़ा धोना, यहाँ तक कि हम दो जने साथ हैं टट्टी पेशाब करे। यार इतनी भी मेरी इंसल्ट मत करो यार। अच्छा, साथे चला जाते कि नहीं चला जाते? हाँ, चलते तो हैं। तो का कोनो बुराई बताई तो है यार? यहाँ तक आने की क्या जरूरत है यार। नहीं, बताए दीना इनका ही बड़े सब चीज खोल के अच्छा, कि हम लोग पक्के परम मित्र हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और एक दोस्त दूसरे दोस्त का फर्ज होता है कि उसके दुख सुख में साथ रहे। साथ जहाँ इनका पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। अच्छा। ये यहाँ के वफादार सेना नायक विराट सिंह के लड़के हैं ये तो अच्छी और बात इनके है। पिता की तो एक मिसाल बन गई है। देश के लिए वो कुर्बान हो जाए, उनके कोई परवाह नहीं है। और उन्हीं के लड़के ये हैं। तय कि हमारे में कमी है, तुम्हें क्या कमी है? तय कि हमारे पप्पा के तो नौकरी नहीं करत रहे। अच्छा अच्छा। ये तय कमी है कि इनके बाप तो भाई सेनापति हैं और हमारे पप्पा करमजीत भैया के भट्ठा पर झोंकाई करत। ये भी एक कला है, है? ये भी एक कला है। कला तो है ना, 16 मोहरी एक बैग चलाए रहे। 18 4 22 होती हैं। 22 बाई 22 नहीं 22। नहीं, 22 के बड़ी भट्टी होत है। यार अच्छा। उसमें तो तुम बता रहे थे कि हमारा बाप भट्टे का मालिक है। नहीं, भट्ठा मालिक करमजीत भैया है यार। अच्छा अच्छा। मतलब वो भट्ठा पर रहा थी, वही माँ लकड़ी झोंका थी बोटा। हाँ, ईंट पकाते हैं। हाँ, वही हम वैसे सब- अमन, कहने वाली बात अलग की है। तुमने मेरी मन की बात कह दी। तुम्हारे पिताजी एक सच्चे सेना नायक वफादार हैं और उसी दरबार में मेरे पिताजी मंत्री हैं। हम दोनों उन्हीं की संतानें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा कर्म मैं करती हूँ वैसा कर्म आप भी कीजिए। न जीवों को मारिए, न उन्हें सताइए, जैसे कि जियो और जीने दो। अगर हमें जरा भी कहीं खरांच लग जाती है या चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, उसी तरह इन पक्षियों को भी दर्द होता है। मतलब तुम मंत्री जी की बिटिया हो? हाँ। लाएगा यार, लाएगा मामला। महामंत्री कुमत सिंह की बेटी। तुम्हारे पिताजी सेनापति, इनके पिताजी मंत्री। सेनापति मंत्री वह हुआ दरबार में 2 जने नौकरी करा थे, तुम यहाँ पर नौकरी शुरू करो। अमन, एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। जो बात तुमने मेरी मन की कही है उसी बात पे मैं कहना चाहती हूँ। अगर क्या कहना चाहती बोलो। यही